एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मुंबई में सेंट्रल हार्बर लाइन पर ट्रेनें ठप हैं। ओवरहेड वायर टूटने की वजह से कई घंटों से ट्रेन सेवा नहीं चल पा रही है। मुंबई में सेंट्रल और हार्बर लाइन पर ट्रेनें ठप हैं। लोगों का गुस्सा फूटा है, लोगों ने पथराव किया है, हंगामा और प्रदर्शन किया है। मुंबई में सेंट्रल लाइन के बाद हार्बर लाइन पर भी ट्रेनें ठप हो गई हैं। सेंट्रल लाइन पर पिछले 5 घंटे से ट्रेन सेवा ठप है। रीवा स्टेशन पर ओवरहेड वायर टूटने से सेंट्रल रेलवे पर सुबह से ट्रेनें नहीं चल रही हैं। लोकल ट्रेनें भी नहीं चल पा रही हैं। ट्रेनें नहीं चलने से गुस्साए लोगों ने पथराव किया। आपको बता दें, पथराव में मोटरमैन के जख्मी होने के बाद मोटरमैन ने ट्रेनें ठप कर दी। सीएसटी पर उनका अलग आंदोलन शुरू हो गया है। मुंबई में आज कामकाज का दिन है। 2 लाइन पर ट्रेनें ठप होने से लोकल के यात्रियों पर आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। दीवा स्टेशन पर ओवरहेड वायर टूटने के बाद से ये सारी मुश्किलें सामने आई हैं, जहां ट्रेन सेवा सेंट्रल लाइन पर 5 घंटे से ठप है। हार्बर लाइन पर भी अब ट्रेनें ठप हो गई हैं। लोगों ने जिस तरह से हंगामा किया, उसके बाद स्थिति और ज्यादा मुश्किल भरी हो गई है, क्योंकि गुस्साए लोगों ने पथराव किया और मोटरमैन के जख्मी होने के बाद हालात और मुश्किल भरे हो गए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ताजा अपडेट क्या है? यह ताजा अपडेट यह है कि सेंट्रल रेलवे की जो 2 लाइनें हैं, मेन लाइन और हार्बर लाइन, ये दोनों ही लाइनें पूरी तरह से ठप हो गई है। मेन लाइन की स्लो और फास्ट, इन दोनों ही लाइनों पर ना कोई गाड़ी मुंबई की तरफ आ रही है, ना मुंबई से बाहर की ओर जा रही है। इसके अलावा जो आउट स्टेशन ट्रेनें हैं वो भी जहां तहां ठप पड़ी हुई हैं, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है दीवा का वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। वहां पर बड़े पैमाने पर पटरी पर लोग जमा है। पुलिस ने उनको हटाने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया, लेकिन अब तक जो है रेल सेवा शुरू नहीं हो पाई है। आज 31 के बाद कल 1 जनवरी को बहुत सारे जो निजी संस्थान थे, निजी कंपनियां थी, वो बंद थी और आज पहला वर्किंग डे था नए साल का। ऐसे में तमाम लोग अपने घरों से दक्षिण मुंबई की तरफ आ रहे थे, दफ्तर ज्वाइन करने के लिए, कामकाज के लिए निकले थे। लेकिन आज सुबह से ही ये समस्या शुरू हो गई, जब ठाकुरली के पास में जो ओवरहेड वायर है, जो कि ट्रेन के पेंटोग्राफ से जुड़ा रहता है, जिससे कि ट्रेन में बिजली की सप्लाई होती है, उसमें गड़बड़ी पैदा हुई। उसके बाद जब वहां पर ट्रेनें देरी से चलनी शुरू हुई तो जो लोग गुस्साए हुए थे ठाकुरली स्टेशन के पास में, उन्होंने वहां पर रेल रोको शुरू कर दिया। और इसके बाद में ये आंदोलन जो नजदीकी स्टेशन दूसरा था दीवा, वहां पर भी फैल गया और वहां पर लोगों ने पथराव करना शुरू किया। इस पथराव में कुछ रेल कर्मचारी, जिसमें कि एक लोकल ट्रेन का मोटरमैन, लोकल ट्रेन के ड्राइवर को मुंबई में मोटरमैन कहा जाता है, एक मोटरमैन जिसमें जख्मी हो गया। सेंट्रल रेलवे का यह कहना था कि चूंकि जो मुंबई की ओर आने वाली एक स्लो लाइन पर यह गड़बड़ी हुई थी, इसलिए हमने ट्रैफिक को फास्ट लाइन पर डाइवर्ट कर दिया था। स्लो ट्रेनों को हम फास्ट लाइन से निकाल रहे थे, लेकिन लोगों के आंदोलन की वजह से फास्ट लाइन भी जो है ठप हो गई और जो मुंबई से बाहर की ओर जो ट्रेनें जा रही थी उनकी आवाजाही भी रुक गई और इस वजह से अब पूरी तरह से रेल सेवा ठप है। जो मोटरमैन को चोट लगी, उसके विरोध में उनके जो बाकी के साथी हैं, उन्होंने सीएसटी रेलवे स्टेशन पर आंदोलन करना शुरू कर दिया और इस वजह से अब हार्बर लाइन भी ठप हो चुकी है। जी जितेंद्र, इसके अलावा अब क्या कहा क्या जा रहा है प्रशासन की तरफ से, लोकल प्रशासन की तरफ से? कब से ये सेवा फिर से दुरुस्त हो पाएगी ऐसे में? देखिए, लोकल प्रशासन का यही कहना है कि जो गड़बड़ी थी उसको तो दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन अब लोगों के इस उग्र आंदोलन की वजह से जैसे लोकल सेवाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं, उसमें अब जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है मोटरमैन की इस हड़ताल ने। और अब सबसे पहले तो लोगों को शांत कराना होगा, भीड़ हटानी होगी, ट्रैक्स क्लियर कराने होंगे। उसके बाद अब मोटरमैनों को मनाया जाएगा, उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाएगा। उसके बाद ही अब लोकल ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो पाएंगी। जी जितेंद्र, इसके अलावा आपने बताया कि दीवा स्टेशन पर आंदोलन लोगों का चल रहा है, जमकर हंगामा हो रहा है। क्या अब भी इसी तरह की मुश्किल भरी स्थिति बनी हुई है? जी हाँ, अभी वहाँ पर स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। वहाँ से पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अलावा जीआरपी और जो शहर पुलिस है थाने की, वो भी कोशिश कर रही है कि ट्रैक्स को क्लियर कराया जाए और रेल सेवाएं फिर से वहाँ पर शुरू की जा सके। जी जितेंद्र, इसके अलावा क्या किसी तरह की अनाउंसमेंट की जा रही है? क्या लोगों को कहा जा रहा है कि वो शांत रहें, अपना आंदोलन या जो हंगामा वो कर रहे हैं उसको वापस ले, ताकि एक बार फिर से, क्योंकि अब खराबी दुरुस्त हो गई है, इसीलिए अगर लोगों शांत हो तो एक तरह से फिर से ये जो पूरी ट्रेन सेवा है ये चल सके? जी हाँ, रेलवे प्रशासन की ओर से इस तरह से गुजारिश की जा रही है, लोगों से अनाउंसमेंट की जा रही है। इसके अलावा जो उनके प्रवक्ता है वो तमाम संचार माध्यमों के जरिए भी जो है इस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, जो गड़बड़ी थी वो दुरुस्त हो चुकी है और हम फिर से एक बार रेल सेवा शुरू कर सकते हैं।
जी, जिस तरह से समस्या खड़ी हुई है जितेंद्र, पिछले 5 घंटे से ये हाल हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी किसी तरह का हस्तक्षेप किया गया है, स्थिति को काबू में लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, गृह राज्य मंत्री से हमारे सहयोगी मयूर परेख ने आपसे कुछ देर पहले ही बात की और उनका कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से इस ट्रैक्स को क्लियर कराने के लिए। उनका कहना है कि चूंकि कुछ एक जगह पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था रेलवे प्रेमाइसेस में और उसके इर्द गिर्द भी आगजनी की कोशिश की गई थी, एक पुलिस वैन को जलाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था और सरकार भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है फिर से सेंट्रल रेलवे को पटरी पर लाया जाएगा। जी, जैसा आप बता रहे हैं जितेंद्र की मेन और हार्बर लाइंस जो हैं वो पूरी तरह से ठप इस वक्त हो गई हैं, बिल्कुल भी वहां पर ट्रेनों की आवाजाही नहीं हो रही है। किस तरह का असर पड़ रहा है, वो कौन कौन से स्टेशंस हैं जहां पर खास तौर पर दिक्कतें इस वक्त पेश आ रही हैं? मैं सबसे पहले आपको सेंट्रल रेलवे के मेन लाइन की बात बता दूं। सेंट्रल रेलवे की मेन लाइन जो है वो कल्याण से और 2 ब्रांचेस में बट जाती है। एक ब्रांच पुणे की तरफ जाती है और एक ब्रांच नासिक की तरफ जाती है, नॉर्थ इंडिया की तरफ जाती है। तो सेंट्रल रेलवे की ये मेन लाइन पूरी तरह से ठप है। जो मुंबई के बाहर की गाड़ियां हैं वो नहीं आ पा रही हैं, मुंबई से कोई गाड़ियां नहीं छूट पा रही हैं। जो सबर्बन रेलवे नेटवर्क है, लोकल ट्रेन का नेटवर्क है, वो पूरी तरह से बंद है। दूसरी सेंट्रल रेलवे की दूसरी एक लाइन है जिसे हार्बर लाइन कहते हैं, जो कि मुंबई से नवी मुंबई और पनवेल की ओर जाती है, वो लाइन भी ठप हो चुकी है। उसके पीछे तकनीकी कारण नहीं है, उसके पीछे मोटरमैन जो कि गुस्साए हुए हैं अपने एक साथी के घायल होने की वजह से, इस कारण से वो लाइन इस वक्त ठप हो गई है। यानी कि पूरा का पूरा सेंट्रल रेलवे नेटवर्क, जो कि तमाम रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है भारत का, वो पूरी तरह से इस वक्त ठप है। जी, आपने एक जानकारी दी जितेंद्र, आपने बताया कि अगर हार्बर लाइन की बात करें तो वहां मोटरमैन के घायल होने की वजह से वहां पर सेवा अभी ठप है, तो क्या उसके दुरुस्त होने की कुछ उम्मीद जताई जाए? देखिए, यह मामला अब एक बार रेलवे प्रशासन जो है पहले तो भीड़ को क्लियर कराएगा, ट्रैक्स को क्लियर कराएगा, उसके बाद में फिर उनकी दूसरी प्राथमिकता ये होगी कि मोटरमैन के साथ में बातचीत करें, उनके नेताओं के साथ बातचीत करें, उन्हें कन्विंस करें और उनकी सिक्योरिटी का भरोसा दिलाएं। इसके बाद ये तमाम मोटरमैन जो है वो फिर से काम पर लौटेंगे और उसके बाद ही लोकल ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो पाएगी। जी जितेंद्र, इसके साथ ही एक सवाल ये भी कि अंदाजन कितने लोगों की भीड़ होगी इस वक्त जो वहां जमा हो गई होगी, ये देखते हुए कि सेंट्रल लाइन पूरी तरह से, जो सेंट्रल रेलवे की जो 2 मेन लाइंस हैं वो पूरी तरह ठप हो गई हैं? देखिए, इस वक्त अगर मैं तमाम स्टेशनों की बात करूं तो हर स्टेशन पर इस वक्त हजारों लोगों की भीड़ मौजूद है, जो कि सुबह से ही ट्रेन के इंतजार में वहां पर खड़े हुए थे। और कई स्टेशन ऐसे हैं, जैसे कि जो प्रमुख स्टेशन है, बाइकला स्टेशन है, दादर स्टेशन है, कुर्ला स्टेशन है, उन पर लोगों की, मुसाफिरों की भारी भीड़ इकट्ठा है और ट्रेनों का इंतजार कर रही है। पुलिस को भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित हमें बता रहे हैं। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह भी जुड़ गए। मृत्युंजय, आपके पास क्या जानकारी? जी, सबसे राहत देने वाली जानकारी इस वक्त उपलब्ध हुई है। जो मोटरमैन कुछ समय के लिए आंदोलन पर चले गए थे और वो लोकल ट्रेन चलाने से मना कर रहे थे, अब वो फिर से काम पर लौटेंगे, ये फैसला लिया गया है। दरअसल दीवा में 2 मोटरमैनों के साथ में हाथापाई हुई और इसकी जानकारी मिलने के साथ ही जितने मोटरमैन थे वो कुछ अल्पसामयिक स्ट्राइक पर चले गए थे और आंदोलन करते हुए वो अपने सीएसटी रेलवे स्टेशन पर जो मोटरमैन का केबिन होता है वहां जाकर बैठ गए थे। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की, वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें मनाया और आश्वासन दिया कि अगली बार ऐसा होने पर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। और इस आश्वासन के बाद फिलहाल वो उनका जो अल्पसामयिक आंदोलन था उसे वापस ले लिया है और जो अब तक इंडिकेटर पर किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही थी वो जानकारी अब उपलब्ध होने लगी है। सेंट्रल रेलवे पर हार्बर लाइन भी निकलती है और मुख्य सेंट्रल रेलवे लाइन भी है। अब इंडिकेटर पर कुछ गाड़ियों की जानकारी मिलने लगी है। हालांकि अभी सीएसटी रेलवे स्टेशन पर सभी जितने प्लेटफॉर्म है उस पर लोकल ट्रेन दिख रही है, चलते हुए नजर नहीं आ रही है, पर मोटरमैन अब धीरे धीरे अपने रोस्टर के साथ में लोकल ट्रेन की तरफ बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ये बहुत राहत देने वाली बात है कि मोटरमैन अपने काम पर लौट रहे हैं। शुक्रिया मृत्युंजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो मोटरमैन स्ट्राइक पर चले गए थे अचानक, कम से कम वो अब अपने काम पर वापस आ गए हैं, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हार्बर लाइन पर जो सेवा ठप हो गई थी वो अब फिर से बहाल हो जाएगी। इस बीच हमारे साथ सेंट्रल रेलवे के सीनियर पीआरओ जैन साहब एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जैन साहब, किस तरह की स्थिति है इस वक्त और लोगों को आप कैसे भरोसा दे रहे हैं? इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि वहां पर लोग हंगामा कर रहे हैं, आंदोलन की स्थिति बनी हुई है, तो कब तक ये सब चीजें दुरुस्त होंगी? ट्रेन सेवा फिर से बहाल कब होगी? देखिए, ट्रेन सेवा बहाल है हमारी। बीच बीच में कहीं क्या है कि ये जो घटना घटी है, हमारे एक मोटरमैन को चोट पहुंची है, इसके कारण हमारे सेंटिमेंट जो है मोटरमैन लोगों के, कुछ लोग यहाँ सीएसटी पे इकट्ठे हुए थे और को सुरक्षा
जो है नॉर्मल हो जाए। जी जैन साहब, आपकी आवाज़ हम तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसा कि सेंट्रल रेलवे के पीआरओ बता रहे हैं और हमारे संवाददाताओं ने भी बताया कि किस तरह से जो मोटरमैन है उन्होंने अपनी जो अस्थायी स्ट्राइक थी वो वापस ली है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कम से कम हार्बर लाइन पर व्यवस्था फिर से दुरुस्त होगी। आपको बता दें सेंट्रल रेलवे की 2 मुख्य लाइन मुंबई में इस वक्त ठप पड़ी हैं और जिसको लेकर लोगों में खासा गुस्सा है।